नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के आइए श्रृंखला को देखते हैं। एक जबरदस्त तरीके की श्रृंखला आज से आपको जो है कि पेट की ज्योग्राफी की एक एक टॉपिक मैं रिवीजन आप सबको कराता चलूंगा कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावना है। बाकी ज्योग्राफी वाले सर जो है शानदार तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे होंगे, लेकिन पेट का एक सिस्टमेटिक टॉपिक के रूप में मैं भी आपको बताता चल रहा हूं, ठीक ना। तो चलिए आज से आप सब तैयार हो जाइए, किताब कॉपी लेकर बैठिए और शानदार तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आइए देखते हैं। ठीक, तो चलिए आइए आज के प्रश्न के पहले ही श्रृंखला आप सबके सामने यूं है और पहला ही प्रश्न आपके सामने। अच्छा, तो आइए हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है। पेट 2022 आपको जो 1700 रुपए का है, सुपर टेट 5.0 1799 रुपए का है, हिंदी इंडिविजुअल 1499 रुपए का और यूपी पुलिस कांस्टेबल 1599 रुपए की। तो 1599 रुपए की आपको है। तो ये महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सबके लिए पढ़ाया जा रहा है और आप सबके परीक्षाओं को पास करने के उद्देश्य से। तो आप सब क्लास को परचेज कर सकते हो यदि बहुत अच्छा आपको लगता हो पढ़ाना तो, ठीक ना। तो आइए आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपकी सारी सुविधाएं जो है मिल जाएंगी। 7007773455 पर आपको इंफॉर्मेशन हर प्रकार की दी जाएगी यदि किसी तरह की कोई समस्या होती है तो। चलिए, ये हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से हम नितिन सर और सबने पूरी टीम ने मिलकर शानदार मेहनत किया है और हम सब इस पे जबरदस्त तरीके से काम किया। आपके लिए ऑर्डर करिए और 300 रुपए में फ्री होम डिलीवरी के साथ पाइए, ठीक ना। ये फ्री होम डिलीवरी आपके साथ है और ये हमारी संस्था की ओर से जो बुक लिखी गई है उस बुक का कंटेंट है। तो पूरे कंटेंट वाइज आपको पहले ऐसी किताब मिलेगी जो पूरे कंटेंट के रूप में मिलेगी और एक एक टॉपिक को लिखा गया है, ठीक ना। शानदार तरीके से हम सब ने लिखने का प्रयास किया है और आप सबसे उम्मीद यही करते हैं कि आप सबको बड़ा सुंदर अच्छा लगेगा। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब तैयारी को निरंतर जारी रखिए और अपने परीक्षा को शानदार तरीके से पढ़ना चालू किए रहिए, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से आइए प्रश्नों के श्रृंखला को आगे देखते हैं। आपके सामने पहला ही प्रश्न रहा कि विश्व के तीसरे सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी से। एकदम शानदार तरीके से आप सब दनादन जवाब दिए जा रहे हैं और उम्मीद भी यही था कि किसी का गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक ना। तीसरी सबसे बड़ी नदी विश्व की कौन सी है, ये एकदम उम्मीद करता हूं कि किसी का भी गलत नहीं होगा। जैसे कि आप सबको पता है नील नदी, ये नील नदी जो है, नील नदी के विषय में आप कह सकते हो कि यह विश्व के सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी आपको कौन सी है, तो नील नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी आपको जो है ये है नदी। अब यहां पे ये मिसिसिपी मिसौरी जो है ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कहां की, तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। अब देखो सबसे लंबी नदी ये मिसिसिपी मिसौरी कहां पर है, तो ये आपको जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, अमेरिका के सबसे लंबी नदी के रूप में जानते हैं। मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं जो आपस में आकर मिलती हैं। इसके साथ साथ मिसिसिपी और मिसौरी अमेरिका के दो प्रांत के भी नाम हैं, ठीक ना।
मिसिसिपी एवं मिसौरी अमेरिका के, यूएसए, अमेरिका न करो, यूएसए के 2 नगरों के नाम भी हैं, 2 नगर के नाम भी हैं बेटा, ठीक ना, नाम भी है। साथ साथ ही आपको मिसिसिपी मिसौरी जो है बेटा, ये आपको पक्षी के पंजे के आकार का, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, आकार का डेल्टा, ठीक, डेल्टा बनाती है। साथ साथ ही ये आपको कहां गिरती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में आपको गिरती है, ठीक ना, खाड़ी में गिरती है। ये किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और ये कांगो नदी जो है, ये अफ्रीका की दूसरे सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की दूसरे सबसे लंबी नदी। साथ साथ ही इसके विषय में और बता सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य नदी, ठीक ना, विश्व के सबसे बड़ी नौगम्य नदी, ये सभी को समझ में आया? उम्मीद कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप सबको क्लास? बताइएगा, अच्छा लग रहा है? चीजें आपको बेहतरीन तरीके से मिल रही हैं या नहीं, ये आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर से। और बेटा क्लास को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक ना, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आप सबका शुक्रिया, इतना धन्यवाद जरूर रहेगा, ठीक ना। तो क्लास यदि अच्छा लगे तो, खराब लगे तो ठेंगा दिखा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये एकदम से शानदार सा प्रश्न, ठीक ना। ये दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील है, अमेजन है, मिसिसिपी है या गंगा है? तो गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, ये सबको पता है। मिसिसिपी जो है यूएसए के सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, ये भी आपको पता है। नील जो है ये आपको अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका एवं विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आप सबको पता है। और बचा क्या? अमेजन, तो ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा विश्व ये देखिए विश्व की, आइए विश्व की, मजा नहीं दे रहा है ना, विश्व के, ये भी नहीं, विश्व के दूसरे सबसे लंबी नदी तथा बहाव की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है, ठीक ना, प्लस बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी आपको मानी जाती है। अमेजन नदी में सर्वाधिक जैव विविधता यदि किसी नदी में पाई जाती है तो अमेजन नदी में पाई जाती है, ठीक ना, यहीं पे कर लो, सर्वाधिक जैव विविधता तथा अमेजन बेसिन में पाई
जाती है। ये आपको जो है उत्तरी अमेरिका के पेरू के पास आपको जो है कि पेरू के समीप, पेरू देश के समीप से आपको निकलते हैं। तो ये बात भी आप सब याद रखिएगा कि ये कहां से निकलती है। तो ये आपको जो है पेरू के समीप एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, ठीक ना। एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। ये इस तरह से आप चाहो तो शानदार तरीके से हर प्रश्न को बड़े ही आसानी से जवाब दे सकते हो। साथ साथ ही ये लगभग 9,992 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक ना। लंबाई यदि आपको बताना है तो बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 6,900, ठीक ना, 9,000 बोल रहे, 6,992 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गिरती कहां है, तो अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, ठीक ना, महासागर में जाकर गिरती है, ठीक। तो ये बात याद रखिए, ठीक ना। तो ये लगभग उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के 4-5 देशों से होकर बहती है, जैसे आपको पेरू हुआ, ब्राजील हुआ, बोलिविया हुआ, ठीक ना। ये सभी देश जो है अमेजन नदी इन्हीं सभी देशों से बहती है। नेक्स्ट देखिए, बोल्गा नदी आपको कहां गिरती है, तो बोल्गा नदी जो है ये आपको लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, या आपको काला सागर में, या आपको जो है भूमध्य सागर में। देखो भैया, ये नाम है इसका कैस्पियन सागर, लेकिन है क्या, ये झील है, ठीक ना। ये झील है और विश्व का सबसे बड़ा झील है, विश्व का सबसे बड़ा झील के रूप में आप इसे जानते हैं, झील के रूप में जानते हैं। ये बोल्गा नदी, ये जो है इसका उद्गम कहां से हुआ है, ठीक ना, उद्गम। तो ये आपको जो है ये इसका उद्गम यदि देखा जाए तो बाल्टाई पहाड़ी से आपको निकलती है, पहाड़ी, ठीक ना, पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। साथ साथ आप इसके विषय में और महत्वपूर्ण बातें कह सकते हैं कि यह आपको यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप प्लस रूस की, ठीक ना, रूस की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, सबसे लंबी नदी आपको मानी जाती है। साथ साथ ही आप सबको महत्वपूर्ण बातें एक और बतानी है कि आप जान लीजिए, आप राहुल सांकृत्यायन का नाम सुने होंगे। राहुल सांकृत्यायन ने एक ग्रंथ लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी जो कि गंगा से बोल्गा उनकी एक रचना है। तो यही बोल्गा नदी, आपको बोल्गा नदी के विषय में चर्चा किया जाता है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। इसकी लंबाई लगभग आपको 3,531 किलोमीटर है, लंबाई 3,531 किलोमीटर ये इसके लगभग लंबाई मानी जाती है, ठीक। तो ये सभी बातें उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ रही होगी। जबकि बहाव की दृष्टि से यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक ना। शानदार तरीके से प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि यूरोप में आपको सबसे बहाव की दृष्टि से लंबी बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है, ठीक। तो डेन्यूब है, कौन है, डेन्यूब जो है ये सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, ये ग्रैंड कैनियन है, क्या है, एक खड्ड है, यानी जॉर्ज, इसे गार्ज भी बोलते हैं, गार्ज भी बोलते हैं, ठीक ना। महाखड्ड को गार्ज भी बोलते हैं, या एक बड़ा तूप है, एक नदी है, या एक पुराना तूप है। तो ग्रैंड कैनियन जो बेटा है एक खड्ड है, जो कि बहुत विशाल सा खड्ड है, बड़ा सा। और ये ग्रैंड कैनियन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो कोलोरेडो नदी नाम सुने होंगे, कोलोरेडो नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कोलोरेडो नदी कहां बहती है, तो यूएसए में, या कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी
अमेरिका में, और कोलोराडो नदी के द्वारा ही दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण किया जाता है। ठीक ना, ये जो है ये आप कह सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन। ठीक ना, दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है। ठीक, ये आप याद रखिए। ठीक, तो यही प्रश्न आप सबसे एकदम इजी इसी तरह के परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, और उम्मीद यही है कि इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये चीसा पानी गार्ज स्थित है कहां पे? भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में? कहां पर चीसा पानी आपको गार्ज स्थित है? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए आप सबका कमेंट जरा सा, ठीक ना। चलिए जल्दी से आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट देखकर बताइए जल्दी से। अच्छा, कुछ लोग भारत, नेपाल, अच्छा कुछ लोग नेपाल भी दे रहे हैं। चलिए, तो जिन लोगों ने नेपाल जवाब दिया है बिल्कुल शानदार सा जवाब दिया है। ठीक ना, तो चीसा पानी गार्ज कहां स्थित है? तो नेपाल में आपको चीसा पानी गार्ज स्थित है, और नेपाल के मेंथी अंचल में इलाम गांव के समीप। ठीक ना, नेपाल में मेंथी अंचल के, ठीक ना, मेंथी अंचल के आपको जो है इलाम जिले के गांव में, जिले में आपको स्थित है। ये सब ये एक का वन लाइनर टाइप का प्रश्न है, और ये प्रश्न आप सब याद भी किए रहिए। आसानी से इस तरह के प्रश्न आप सबसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ठीक ना, नील नदी पर, अमेजन नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर या सिंधु नदी पर? ये सभी से आप सबसे उम्मीद करते हैं कि जवाब देंगे। और उस द्वीप का नाम क्या है? द्वीप का नाम सबको पता होना चाहिए। द्वीप का नाम है बेटा माजुली। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसी पर आपको जो है ये किस पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसी पर दुनिया का सबसे छोटा भी नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप भी स्थित है बेटा। ठीक ना, नदी द्वीप जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको उमानंदा नामक आपको जो द्वीप है ये आपको किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे लंबी नदी है। क्या है? भारतीय, देखते चलिए, ठीक ना, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे लंबी नदी, सबसे लंबे नदी है, ये याद रखिए, लंबे नदी मानी जाती है। इसकी लगभग लंबाई कितनी है? तो लंबाई आपको जो है इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है। ठीक ना, 2900 किलोमीटर है। इसे आपको तिब्बत में सांगपो कहते हैं बेटा। ठीक ना, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे आपको जो है यमुना कहा जाता है। ये बात भी याद रखिए। इसका उद्गम आपको कहां से हुआ है? तो इसका उद्गम जो है ये मानसरोवर झील के चेम्यांगडुंग ग्लेशियर से। ठीक ना, ये भी याद करते चलिए। मानसरोवर झील के चेम्यांगडुंग ग्लेशियर से, यांगडुंग ग्लेशियर से इसके उत्पत्ति हुई है। ये आप जो है याद रखिएगा।
ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग या देहांग कहते हैं, क्योंकि दिबांग और देहांग नदी आकर मिलते हैं। साथ साथ ही इसके प्रमुख नदियों में तीस्ता है, आपको लोहित है, सुवर्णगिरी है, तो ये सभी नदियां इसके सहायक नदियां मानी जाती हैं। चीनी एक प्रमुख नदी कौन सी है, यानी चीन की प्रमुख नदी, वैसे चीन की प्रमुख नदी आपको कौन सी है, तो यांगसी टिक्यांग, यांगसी टिक्यांग, ये जो है यांगसी टिक्यांग जो है ये आपको सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी ये मानी जाती है, ठीक ना। लंबी नदी है ये आपको पता है, लेकिन इसमें आपको आंसर दिया नहीं है। तो आपको चीन की प्रमुख नदी में आपको वांगहो भी है, कौन सी है, वांगहो। ये वांगहो जो है इसे पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं। वांगहो नदी को आपको सर्वाधिक जो है मार्ग परिवर्तन के लिए चीन में कुख्यात है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए चीन में कुख्यात, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए चीन में कुख्यात, ठीक ना, चीन में कुख्यात है, कुख्यात। हमारे सामने आपके जो है जाग्रफी के मठाधीश जो है कि सर है, ठीक ना, फिर भी हिम्मत किए हैं थोड़ा बहुत बताने का, ठीक ना। तो आप देखिए थोड़ा बहुत चीजें बताने का प्रयास सतीश सर आप सबके हमारे बीच है। तो चलिए एकदम सुबह से ही हम सब मेहनत में लग जाते हैं। तो मेकांग नदी जो है ये मेकांग नदी चीन की प्रमुख नदियों में से एक गिनी जाती है। वैसे मेकांग नदी एशिया के कई देशों से होकर गुजरती है, इसी कारण दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी गिनी जाती है, ठीक ना। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। वैसे इसकी उत्पत्ति तिब्बत से हुई है और ये कई देशों से होकर गुजरती है। जैसे आप तिब्बत से कह सकते हैं, ये आपको चीन से होकर गुजरती है, चीन के बाद ये म्यांमार से भी होकर गुजरती है, इसके बाद लाओस से होकर गुजरती है, इसके बाद आपको कंबोडिया से भी होकर गुजरती है, कंबोडिया, इन सभी देशों से होकर गुजरती है। और इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं, ठीक ना। ये बात भी याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा, दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं, कि गंगा भी कहा जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखिए, गंगा कहा जाता है। तो ये प्रमुख नदियों के विषय में एक शॉर्ट सा आप सबको सर ने पूरा, सभी सर जितने लोग हैं, पॉलिटिक्स वाले, मैं आपको ज्योग्राफी वाले सर, साइंस वाले सर, सभी लोग शानदार तरीके से पेट की श्रृंखला आप सबको पढ़ाए हैं, ठीक ना। तो एकदम पढ़ते चलिए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए और एकदम फटाफट एकदम प्रश्नों का जवाब भी उम्मीद यही करता हूं कि देंगे आप सब। तो चलिए यूपी ट्रिपलएससी पेट की शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से पढ़ाई जा रही है, आप सभी टीचरों से पढ़ भी रहे होंगे, ठीक ना। तो शानदार तरीके से आप जो है नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप कूपन अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कुछ न कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा कूपन के अप्लाई पर। तो ठीक, तो आप 7007734525 पर संपर्क कर सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान वहीं मिलेगा, ठीक ना। तो ये और संस्था की ओर से सुपर टेट का भी बैच हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से संचालित है। 5.0 यानी 5वीं श्रृंखला है सुपर टेट की, ठीक। तो आप सब एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। वीडियो क्लासेस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, इस आपको पीडीएफ मटेरियल भी शानदार तरीके से मिलेगा। तो एकदम शानदार अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक ना। तो एकदम उम्मीद यही करते हैं। अगले प्रश्न की ओर आइए, भागीरथी नदी कहां से निकलती है?
भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गौमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णु प्रयाग से? कहां से भागीरथी निकलती है? कहां? एकदम शानदार जवाब। एकदम देखिए, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? तो भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमानी है, ठीक ना? गोमुख हिमानी से भागीरथी नदी आपको निकली है, गोमुख हिमानी, ये एकदम याद रखिएगा। और इसके साथ साथ जो है देवप्रयाग में ये अलकनंदा में आकर किसमें मिलती है? तो देवप्रयाग में आपको जो है अलकनंदा प्लस आपको जो है भागीरथी, इन्हीं का भागीरथी, इन्हीं दोनों के संगम के बाद आपको गंगा नाम पड़ता है। और गंगा जो है पहली बार कहां से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। आपको कहां से? हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और आप सबको मैंने बताया भी है कि गंगा को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। और बाकी तो अभी मेरुदंड कहते हैं, बाकी अभी बहुत कुछ है। ये गंगा सबसे लंबी नदी है, इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है भारत में, ठीक ना? बाकी ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक? पद्मा के नाम से जानी जाती है। आपको इतना ही नहीं, आपको जो है जब भागीरथी और भिलंगाना नदी, ठीक ना? भागीरथी प्लस भिलंगाना, आपको भिलंगाना, इन दोनों नदियों के संगम पर आपको एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, ठीक? टिहरी बांध। और ये दुनिया का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सर दुनिया का है। आपको क्या सर दुनिया का सबसे लंबा है टिहरी बांध, ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध है, 263 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक ना? कहीं कहीं 261 मिलता है, ठीक? 261 या 263 मीटर आपको ऊंचा बांध है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध माना जाता है, ठीक? तो एकदम शानदार तरीके से अगले प्रश्न की ओर आइए, करिए, देखिए। ठीक बता रहे हैं गुरु? और निम्न में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश, भैया शुद्धि एकदम जबरदस्त तरीके से सब लिखे हैं, ठीक ना? प्रदेश में आपको जो है कि कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में से होकर बहती है? आपको बराक नदी बहती है, सुवनसिरी बहती है या लोहित बहती है? तो आप सबको अभी पीछे ही मैंने बताया कि सुवनसिरी और लोहित ये दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। और आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो आप बता सकते हैं कि इसका उद्गम आपको मानसरोवर झील के चेम्यांगडुंग ग्लेशियर से, ठीक ना? चेम्यांगडुंग ग्लेशियर से, झील के चेम्यांगडुंग ग्लेशियर से आपको इसका उद्गम हुआ है, ठीक? तो लोहित और सुवनगिरी ये आपको जो है, और इसी के साथ ही आपको ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियों में आपको दिबांग, देहांग ये सभी नदियां हैं, ठीक ना? ब्रह्मपुत्र नदी को आपको असम का शोक भी कहते हैं बेटा, याद रखिएगा। असम का शोक के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आप सब याद रखते चलिए। तो ये प्रमुख बातें। तो इस तरह 2 और 10 ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक ना? 2 and 3 ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों से होकर निकलती है या बहती है, ठीक ना? तो किन पर्वत श्रेणियों से होकर बहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है?
अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से आपको नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। और एक चीज जान लीजिए, अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम है, ठीक ना। एक आपको सीधे पूरब दिशा की ओर बहती है जिसे हम सोन कहते हैं, दूसरा पश्चिम दिशा की ओर बहती है जिसे हम नर्मदा कहते हैं, और आपको थोड़ा सा सोन से पहले निकलती है और ये टोन्स के नाम से जानी जाती है, जो प्रयागराज में, आपको प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है, ठीक ना। प्रयागराज में ये गंगा नदी में मिलती है, ये बात भी आप सब याद रखिए, ठीक। तो अमरकंटक पहाड़ी से इन 3 नदियों का उद्गम हुआ है। ये आपको, ये नर्मदा नदी, ये दुनिया का, आप सबको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा, आपको जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, सबसे बड़ा एस्चुरी, यानी जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसके साथ साथ ही नर्मदा नदी को जो है गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है बेटा, ठीक ना। गुजरात की जीवन रेखा के नाम से आपको जाना जाता है, जीवन रेखा के नाम से इसे हम सब जानते हैं। और ये सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ी से होकर गुजरती है, बहती है, ठीक ना। सतपुड़ा और विंध्याचल से गुरुदेव चलिए, ये आप सब ने शानदार तरीके से व्याख्या को देखा। सतपुड़ा और विंध्याचल से होकर ये बहती है। चलिए, एकदम जबरदस्त तरीके से इसकी कुल लंबाई यदि देखेंगे तो कुल लंबाई आपको जो है 1320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 1000 किलोमीटर आपको कहां बहती है, तो 1000 किलोमीटर अकेले मध्य प्रदेश में बहती है, एमपी में आपको 1000 किलोमीटर के आसपास बहती है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाले नदियां कौन सी हैं? आपको गोदावरी है, ताप्ती है, कृष्णा है या महानदी है? तब आप शानदार जवाब दीजिएगा। आपको जो है कि कौन सी नदी है, तो ताप्ती है, प्लस नर्मदा है, प्लस आपको जो है लूनी है, माही है, माहे। अभी लूनी बच्चे चिल्लाएंगे कि लूनी तो कच्छ के रण में आपको विलुप्त हो जाती है। कहां पे, तो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक ना। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त, ये आपको माहे है। साथ साथ ही आपको साबरमती, ये साबरमती, ये सभी नदियां जो हैं ये पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। ताप्ती नदी का इसका उद्गम बेटा, ठीक ना, इसका उद्गम आपको कहां से हुआ है, ये आपको बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहां से हुआ है। तो बताइएगा, बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से, बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। यदि बात की जाए कुल लंबाई इसकी कितनी है, इसकी लंबाई, तो लंबाई बेटा 724 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई है। और इसे नर्मदा की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक, नर्मदा की जुड़वा बहन के नाम से इसे जाना जाता है। साथ साथ ही आप सब ये भी याद रखिएगा कि ताप्ती नदी पर कौन सा शहर है, तो सूरत शहर जो है ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए और शानदार तरीके से पढ़ते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए। बाकी की चीजें एकदम जबरदस्त। तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक है? आपको बागमती, घाघरा, गंडक या महानदी की? तो इसमें न बागमती की है, न घाघरा की है, न गंडक की है, बल्कि आपको किसकी है, तो महानदी की सहायक आपको तेल नदी है। और महानदी की अन्य कई प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, जैसे शिवनाथ, हसदेव, जोंक, ठीक ना। इसके अलावा शिवनाथ, हसदेव, जोंक, ये आपको सारी नदियां महानदी के सहायक मानी जाती हैं। यदि बात की जाए महानदी का उद्गम
कि इसका उद्गम आपको कहां से हुआ है। तो महानदी का उद्गम बेटा आपको जो है सिहवा के समीप आपको रामपुर से हुआ है, ठीक ना। सिहवा पहाड़ी के समीप रामपुर से हुआ है। और महानदी, ये आपको महानदी पर है पहला आपको जो है भारत के प्रथम पंचवर्षीय आपको जो है नदी घाटी परियोजना डीवीसी दामोदर, सॉरी ये तो महानदी जो है ये उड़ीसा में, ठीक ना, उड़ीसा में हीराकुंड बांध इसी नदी पर है, ये बात याद रखिएगा, इसी नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है ये आपको जो है कि भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध आपको जाना जाता है। ये भी महानदी, ये याद कर लीजिएगा, महानदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसकी कुल लंबाई आपको जो है कितने है, तो 900 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, ठीक ना। लंबाई एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, 900 किलोमीटर है। और शहर कौन सा है, तो कई शहर इस पर महानदी पर आपको स्थित है, ठीक ना। तो ये आप सब याद करते चलिए, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो उड़ीसा में आपको यही महानदी के द्वारा ही उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाया जाता है। ये महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टे का निर्माण भी करती है, ठीक ना, डेल्टे का निर्माण करती है। इसे आपको जो है कि महानदी को क्या कहते हैं, तो उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। एक लाइन याद कर लो, उड़ीसा का शोक कहते हैं। साथ साथ ही महानदी को भारत का वांगहो भी कहा जाता है, भारत का वांगहो के नाम से भी आपको इसे जाना जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण चीजें आप सब अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए और याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये सरयू नदी, रामगंगा नदी, काली नदी या पिंडार होता है, पिंडार नदी, तब बताएगा कि काली नदी जो है यही बनाती है। और काली नदी को ही आगे चलकर सरयू के नाम से आपको जाना जाता है। इसको महाकाली, काली गंगा और शारदा भी कहते हैं। महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी आपको जाना जाता है, शारदा। ये सभी आप जो है इसी नदी को इसके नाम से जाना जाता है। और भारत और नेपाल के मध्य यह सीमा बनाती है, लिपुलेख दर्रे से आपको जो है भारत में प्रवेश करती है। किससे, लिपुलेख दर्रा से सीमा बनाती है, ठीक ना, सीमा का विभाजन करती है, सीमा का विभाजन करती है बेटा, ठीक ना। और लगभग ये 350 किलोमीटर शायद बहती है, 350 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई मानी जाती है। और ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखो बाबू, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ये बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी प्रश्न कर लेना, ठीक ना। कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं, तब नेपाल दामोदर, भिवानी या भादर, तो दामोदर नदी को हम जैविक नदी के नाम से जानते हैं, या इसे कोयला नदी भी कहते हैं, ठीक ना, कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ ही इसका उद्गम देखेंगे तो उद्गम आपको जो है छोटा नागपुर पठार से हुआ है, छोटा नागपुर पठार से हुआ है। छोटा नागपुर पठार के एक झारखंड में पलामू जिला है, पलामू जिले से आपको इसका उद्गम हुआ है। इस नदी के तट पर प्रमुख शहरों में से आपको बोकारो, धनबाद, ये सभी आपको इसी नदी पर स्थित हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना
प्रथम आपको जो है प्रथम जल परियोजना डीवीसी, ठीक ना, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना इसी पर हुई थी, स्थापना आपको यहीं पे हुआ था। यदि बात की जाए इसकी कुल लंबाई की कि इसकी कुल लंबाई आपको कितनी है, तो कुल लंबाई बेटा 592 किलोमीटर आपको इसकी कुल लंबाई है, ठीक ना, 592 किलोमीटर। और आगे चलकर ये हुगली नदी में मिलती है, ठीक ना, हुगली नदी जो कि कलकत्ता बंदरगाह जो है हुगली नदी में मिलती है, ये आप याद करिएगा, मिलती है। और कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर ही स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह, ये सब बातें आप सब याद रखते चलिए। नेक्स्ट बेटा, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप सब इसे मन लगा के खूब शानदार तरीके से पढ़ते चलिए, बाकी की चीजें आपको जबरदस्त तरीके से मिलेंगी। तो पेट का भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है, नया बैच प्रारंभ है। कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। यदि कोई दिक्कत हो तो 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आपको नंबर दिया गया है। चलिए, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? साबरमती, लूनी, बेतवा या इनमें से कोई नहीं? तो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में आपको बहते बहते कहां गायब हो जाती है, ये किसी को पता नहीं चलता है। लूनी नदी पर आपको जो है जवाई बांध, ठीक ना, जवाई बांध इसी नदी पर स्थित है। साथ साथ ही आपको जो है अरावली पर्वत से निकलते हैं, पर्वत श्रेणी से निकलती है। और आप सबको बता दें अजमेर इसी पर स्थित है। अजमेर जो है, अजमेर आपको इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ साथ आप जो है जैसलमेर भी इस नदी पर ही स्थित है, ठीक ना। ये आप सब याद रखिएगा, अजमेर, जैसलमेर ये सभी यहीं पे है। नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है, प्रमुख नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं। तो आप सबको यमुना की सहायक चंबल से मिला लीजिए, ठीक ना। आपको जो है ब्रह्मपुत्र के सहायक तीस्ता से मिला लीजिए, यानी दूसरे का तीसरा आपको यहां मिल गया, ठीक ना। तो कृष्णा का भीमा और आपको गोदावरी का इंद्रावती, ठीक ना। तो इस तरह से आप 4 3 2 1 आपको बिल्कुल सही राइट आंसर मिलेगा, ठीक ना। राइट आंसर इज 4 3 2 1। एकदम जबरदस्त तरीके से याद कर लो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको उद्गम स्थल है और पहाड़ी का नाम है, नदी का नाम है, ठीक ना। कौन कौन सी? तो छोटा नागपुर के पठार से आपको स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। बेरीनाग से झीलम का, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो 2 जो है एकदम शानदार तरीके से आप सबने जवाब दिया। नेक्स्ट देखो बेटा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। तो सुंदरवन डेल्टा ये आपको जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपको जो है नदी कौन सी निर्माण करती है नदी द्वारा? तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। और किस देश में है? तो देश आपको बताएगा कि भारत प्लस बांग्लादेश, ठीक ना। भारत प्लस बांग्लादेश, इन दोनों देशों में आपको इस डेल्टा का निर्माण हुआ है, ठीक ना। तो आपको जो है गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं
और आपको जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जानते हैं। और दोनों की संयुक्त धारा बराबर आपको क्या हो जाएगा, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो ये मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, मेघना के नाम से इसे जानते हैं। तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र आपको जो है ये आपको सर्वाधिक भारत में जो है कि एक तरह से मैग्रोवन, सर्वाधिक मैग्रोवन कहां मिलता है, तो सर्वाधिक मैग्रोवन आपको सुंदरवन डेल्टा में है। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, ठीक। अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मानव के पंजे के आकार का डेल्टा है। किस प्रकार का डेल्टा है, तो मानव के पंजे के आकार का, पंजे के आकार का। और ऐसे यदि मैं रख दूं और ऐसे ऐसे मैं रख दिया हूं तो बनेगा ही नहीं, ठीक ना, ये बनेगा ही नहीं। तो ऐसे कर लो, ऐसे 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 और ऐसे, ये आपको जो है इस तरह के मानव के पंजे के आकार का ये पंजाकार डेल्टा है, ठीक ना, पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ये बात आप सब याद रखिए, ठीक ना, पंजाकार डेल्टे का निर्माण करती है ये बातें। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, ये इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी से कौन सा आपको नदी निकलती है, ताप्ती, चंबल, माहे, महानदी, इनमें से कौन सी नदी निकलेगी, तब बताएगा चंबल नदी जो है जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि आपको जो है कि चंबल की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपको 1050 किलोमीटर है, 1050 किलोमीटर है। साथ साथ ही प्रमुख शहर यहां पे आप कर सकते हो कि कौन सा शहर आपको इस नदी के तट पर है, तब आप शहरों के नाम में इटावा, कोटा, ठीक ना, इटावा, कोटा, ये सब शहर इसी नदी के तट पर। और चंबल नदी जो है ये आपको जो है कि मालवा के पठार के बीचों बीच बहती है, मालवा के पठार के बीचों बीच बहती है ये एक बात। और सबसे अधिक बीहड़ों का निर्माण भी आपको करती है, सर्वाधिक बीहड़, ठीक ना, बीहड़ आपको यही पाया जाता है, यही पाया जाता है। और आपको जो है अवनालिकाओं का अपर्दन निर्माण भी सर्वाधिक करती है, सर्वाधिक अवनालिकाओं का निर्माण करती है। तो ये सारी बात आप सब देख सकते हो, समझ सकते हो, आप बड़ी आसानी से चीजों को जान सकते हो। हिंदी व्याकरण नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप सब मन लगा के पढ़ते चलिएगा, ठीक ना, और इनरोल करा लीजिए, शानदार तरीके से आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ठीक ना, तो जल्दी से बताइए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये आप जल्दी से बताएंगे। कौन सा शहर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, कानपुर है या पटना है, तो सभी को आप सबको पता है कि सभी शहर हैं, लेकिन कानपुर सबसे बड़ा शहर है, ठीक ना, क्या है, तो कानपुर सबसे बड़ा शहर है। वैसे गंगा नदी ये आपको जो है इनका उद्गम कह लो तो गंगोत्री हिमानी से है, गंगोत्री ग्लेशियर से आपको इनका उद्गम माना जाता है, ठीक ना, और ये सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। नदी आपको कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। इसके साथ साथ ही सर्वाधिक कहां बहती है, तो सर्वाधिक आपको जो है यूपी में बहती है। और आपको पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध इसी नदी पर है। फरक्का बांध आपको जो है स्थित है बंगाल में, फरक्का बांध इसी नदी पर स्थित है। तो ये सारी बातें आप सब याद कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली पर स्थित है? तो ये माजुली किस पर स्थित है? अभी ही मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी की गहराई अधिक हो, नहीं बेटा, चौड़ाई अधिक हो नहीं, तीव्र प्रभाव आपको प्रवाह तीव्र हो, तो वहीं पे सबसे अधिक नदियों के द्वारा अपर्दन का कार्य। देखो दो बातें होती हैं, एक अपर्दन होता है, एक निक्षेपण होता है। तो जब नदियां युवा अवस्था में होती हैं तो अपने को खूब बहाव, हमारी भी आप अपने भी देखिएगा, खूब एकदम जेई के पावा मार दे, काट दे, एकदम बराबर कर दे। तो युवा अवस्था में जब होती है नदियां तो इनके अंदर भी तूफानी अंदाज होता है, और इस तूफानी अंदाज में ये क्या करते हैं, मृदा को, वन को, जंगल को, कुछ जो भी सामने आएगा उड़ाता लेकर चली जाती है, ठीक ना। तो उसका तीव्र बहाव के कारण ये सबसे अधिक अपर्दन का काम करती है। जबकि जब गिरने लगती है, यानी सागरों में गिरने से पहले ये करती क्या है, तो अपने साथ मलबा जो लेकर लंबा चौड़ा लेकर ढोती है, ये थक जाती है और फिर पीछे की ओर छोड़ना चालू कर देती है, जिससे डेल्टाओं का निर्माण होता है। ठीक, तो डेल्टा इसी से बनता है। चलिए नेक्स्ट देखो बाबू, आपको अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को काटती है? तो मकर रेखा को आपको जो है ये लिम्पोपो नदी नाम सुने होंगे मकर रेखा को, जबकि कांगो नदी विषुवत रेखा को ये रेखा को कांगो नदी काटती है। और आपको जो है माही नदी जो है भारत में ये आपको कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये बात पे आप सब याद रखिए। ठीक, तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपके सामने है। महावेली गंगा एक नदी है, तो महावेली गंगा को आपको श्रीलंका का गंगा कहते हैं, श्रीलंका का गंगा के नाम से जाना जाता है। ये कहां की है? श्रीलंका में है। और इनकी कुल लंबाई की बात की जाए तो लगभग ये 250 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई पाई जाती है, लगभग 335 किलोमीटर, ठीक ना। एक्यूरेट जो है 335 किलोमीटर इनकी लंबाई है। ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है, शानदार तरीके से लिखा गया है, आप सब इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा। ठीक, तो एकदम मन लगा के पढ़ते चलिए, जबरदस्त तरीके का आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में यह नोट है। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो ये दामोदर नदी से सरहिंद नहर नहीं बेटा, एडन नहर जो है इसे ही दामोदर नदी से आपको निकाला गया है। दामोदर जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं, इसे क्या कहते थे? तो बंगाल का शोक के नाम से भी आप इसे जानते हैं, ठीक ना। ये दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो ये दामोदर नदी से आपको निकाला गया है कब? तो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। और इसकी कुल लंबाई यदि देखा जाए तो 592 किलोमीटर है, 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आपको पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी के रूप में जानी जाती है? तो विनाशक नदी के रूप में आपको जो है कौन सी नदी पाई जाती है? तो नर्मदा कहते हैं, ताप्ती, कोसी या तो गंगा नदी को, कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जानते हैं। और इसे बिहार का शोक कहते हैं। किसका? बिहार का शोक कहते हैं ये कोसी नदी। और अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए ये कुख्यात मानी जाती है, ठीक ना। तो ये कोसी नदी, इसकी लंबाई लगभग 729 किलोमीटर है लंबाई, ठीक ना। और
700 लंबाई 729 किलोमीटर, और ये आपको नेपाल के गोसाई चोटी से शायद निकलती है, ठीक ना, नेपाल के गोसाई चोटी से निकलती है, और सोमेश्वर शहर जो है इसी नदी के तट पर आपको स्थित है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत को दो भागों में आपको नर्मदा नदी के द्वारा विभाजन किया जाता है। किसके द्वारा? नर्मदा नदी दक्षिण भारत को दो भागों में, यानी दक्षिण भारत तो छोड़ दो, भारत को दो भागों में नर्मदा नदी विभाजित करती है, ठीक ना ये। और नर्मदा नदी के ढलान से उत्तर भारत की संस्कृति कुछ दूसरी पाएंगे और दक्षिण भारत के संस्कृति आपको कुछ दूसरी मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? तो ये गोदावरी नदी है, ठीक ना, गोदावरी नदी वे आपको जो है वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। इनकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई बेटा 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक ना। और ये महाबलेश्वर के आपको निकलती है, यानी नासिक के समीप, आपको नासिक के समीप महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती हैं। आपको जो है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक ना, सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके तट पर प्रमुख शहर कौन से हैं? तो शहर आप बता सकते हैं कि नासिक, अभी मैंने बताया भी कि नासिक आपको जो है ये गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक ना, ये गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। राजमुंद्री, भद्राचलम, ये सभी मुंद्री, भद्राचलम, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है और नासिक महाराष्ट्र में आपको है, ये आप याद करते चलिए, ठीक ना। साथ ही साथ यदि आप परियोजना भी पूछ लेता है कभी कभी कि आपको गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना आपको स्थित है, तब बता दीजिएगा कि आपको पोंचमपाद परियोजना जो है, परियोजना इस नदी पर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो अभी मैंने बताया था कि अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा, महानदी, ताप्ती या सोन। तब इसके अनुसार तो ऑप्शन सिर्फ एक बचा, ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, तो सभी आपको गलत है। आपको नर्मदा नदी से 3 नदियां आपको निकलती हैं, एक और आपको सोन निकलती है 2, अब एक आपको टोन्स निकलती है, ठीक ना। ये 3 नदियां आपको निकलती हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं नहीं है। तो महानदी के जगह में यदि आप टोन्स लिख लोगे तो ऑप्शन संख्या आपको 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये टोन्स ये आपको प्रयागराज में गंगा में मिलती है, प्रयागराज में गंगा में आपको मिलती है। तो ये बात आप सब याद रखिए। तो इस तरह से आज की शानदार श्रृंखला से आप सब रूबरू हुए। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को जबरदस्त तरीके से चीजें पसंद आई होंगी और खूब मन लगा के आप सबने पढ़ा भी। तो धन्यवाद आप सबको, आप सब इसी तरह बने रहिए। अगले क्लास में आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको लेकर आएंगे, जिसमें भूजल संसाधन से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी इस भाग में भी आपको नदियां, जलप्रपात, महासागर, जलधाराएं, इस तरह के प्रश्न अगले क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो कल शानदार तरीके से आप सब बने रहिए। स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, ठीक ना। तो इसी तरह साथ देते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए, हम भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते रहेंगे। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप सबने साथ दिया। नमस्कार।